ये कहानी एक गांव की है जहां एक लड़की रहती। इस लड़की का नाम आशा है। आज इसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और अब कॉलेज करने शहर जाने वाली है। माँ, कल मैं शहर के अच्छे कॉलेज में जाऊंगी और नए दोस्त बनेगी मेरी। मैं बहुत खुश हूँ आज। बेटी, मैं तुम्हारी असली माँ तो नहीं हूँ, पर मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं सोचा और जितना कर सकती थी किया। ओह माँ, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं अब अच्छे से पढ़कर पैसा कमाकर तुम्हें हर खुशी दूंगी। पर बेटा, शहर में तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं और लोग और उनका व्यवहार भी बदल जाते हैं। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं जैसी हूँ वैसे ही वापस आऊंगी। आशा गांव से शहर कई सपने बुन कर शहर चली जाती हैं। वाह, कितना बड़ा कॉलेज है। मैं आज बहुत खुश हूँ। आशा कॉलेज आ चुकी है और आज उसका पहला दिन है। वो कॉलेज में घूम रही थी, तभी हेलो, मेरा नाम आशा है। क्या आप लोग भी यहाँ नए हो? छी, ये कौन है? लगता है कोई न्यू स्टूडेंट होगी। अरे यार, इसके कपड़े तो देखो, लगता है कि ये नहाई भी नहीं होगी। देखो लड़की, पहले तो थोड़ा दूर हो जाओ और दूसरी बात ये, गवारों के लिए कॉलेज नहीं है। जाओ, जहाँ से आई हो वही चली जाओ। पता नहीं इनको एडमिशन कौन दे देता है। आशा ये सब सुनकर बहुत निराश हो जाती और वहाँ से चली जाती है। कॉलेज में आशा को आए 1 सप्ताह हो गया, लेकिन उससे किसी ने भी बात तक नहीं की। उसके रंग और कपड़े देख के कोई उसके पास नहीं आता है। आशा रोज कॉलेज आती तो है, मगर उसे कोई देखता भी नहीं है। ये बात आशा को अंदर से बहुत रुला रही थी। बेटी, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता भी है अभी वक्त किया हुआ है। दादी माँ, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है, ना कोई दोस्ती करना चाहता। मैं क्या करूँ? पर ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि मैं इस शहर से नहीं हूँ और सब लोग मेरे रंग और कपड़े देख के पास भी नहीं आते। अच्छा, सुनो बेटी, तुम इस रास्ते में सीधा जाओगी तो तुम्हें एक जंगल दिखेगा। उस जंगल में एक साधु रहता है जो तुम्हें तुम्हारी हर दिक्कत दूर कर देगा। आशा उस जंगल की ओर चली जाती है। आशा जब जंगल के पास पहुंचती है तो उससे बहुत ज्यादा कोहरा दिखता है। उस दादी माँ ने कहा था जंगल में वो साधु मिलेगा, मगर यहाँ तो कोई नहीं है। तभी आशा को जानवरों की आवाज आती है। हे भगवान, मैं कहाँ आ गई हूँ इस जंगल में? ओम 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 ओम। बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे भी सुंदर बनना है। पर ऐसा क्यों बेटी? ये रूप ही तुम्हारा सौंदर्य है। बाबा, मुझसे कोई बात नहीं करता, न ही पसंद करता। मेरे इस रंग और कपड़े देख के मेरे पास कोई नहीं आता है। ठीक है, तुम्हें इस कटोरे में रखा खून पीना होगा, मगर याद रहे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस खून को पीने के बाद तुम्हें हर कोई पसंद करेगा, मगर बाबा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आशा खून का कटोरा लेके पूरा खून पी लेती है और वहाँ से चली जाती है।
वाओ, तुम कितनी सुंदर हो यार। अच्छा ऐसा है किया, मुझे पता नहीं था। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय। को कोई पहचान नहीं रहा था क्योंकि उसका रूप रंग सब बदल गया था। हेलो, मेरा नाम विजय है। क्या हम कहीं घूमने चले? व्हाई नॉट। आशा अब बहुत खुश थी। उसे लगा अब उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। तुम्हें पता है, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी आँखें, तुम्हारे बाल और। अच्छा ठीक है, ज्यादा मस्का मत लगाओ। मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अभी तो हम मिले हैं, इतनी जल्दी प्यार? थोड़ा सब्र करिए जनाब। अच्छा मैं चलती हूँ, कल कॉलेज में मिलेंगे। रास्ते में जाते वक्त अचानक आशा अपनी हाथ को देखती है और एकदम से रुक जाती है। अरे, ये मेरे हाथ को क्या हो गया है? मेरा रंग फिर से बदल रहा है। क्या मैं फिर पहले जैसी हो जाऊंगी? आशा ये सब सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई और वो दोबारा उस बाबा के पास चली गई। ओम ओम ओम। बाबा, आपने कहा था उस खून को पीने के बाद मैं बहुत सुंदर हो जाऊंगी, पर ये क्या है? मेरा शरीर का रंग फिर से बदल रहा है। बेटी, तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी और तुमने ही कहा था तुम कुछ भी करोगी। तो सुनो, अब तुम्हें हर रोज किसी भी एक जीव का खून रोज पीना होगा, चाहे वो कोई भी जीव हो। ऐसा नहीं हुआ तो तुम पहले की तरह हो जाओगी और कभी सुंदर नहीं बनोगी। आशा वापस चली जाती है। जाते वक्त आशा को काली बिल्ली दिखती है। तभी आशा को याद आता है बाबा ने जो कहा। आशा उस बिल्ली को मारकर उसका खून पी लेती है और वहाँ से चली जाती। हाय, कैसी हो तुम? चलो आज फिर हम कहीं घूमने चले। हाँ, क्यों नहीं। वाओ यार, तुम बहुत हैंडसम हो। क्या मेरे साथ घूमोगे? हाँ, मगर तुम्हारे साथ तो कोई है। वो तो ऐसे ही इसके साथ घूम रही थी। यार, ये क्या बोल रही हो? हम तो दोस्त है ना। हेलो मिस्टर, मैं बस ऐसे ही तुम्हारे साथ घूम रही थी। ओके, यू कैन गो नाउ। विजय वहाँ से उस वक्त चला जाता है। क्या आज फिर घूमने चले? ना यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरी? क्या ये कैसी बात कर रही हो? आशा उस लड़के के साथ घूमकर वापस घर जा रही थी, तभी विजय वहाँ आ गया। आशा, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं कहीं भी जाऊँ। आशा, ये कैसी बात कर रही हो? अचानक आशा को बेचैनी होने लगी। उसे याद आया कि उसने आज खून नहीं पिया। अरे यार, विजय भी यहाँ है और इस वक्त खून कहाँ से लाऊं? आशा, क्या हो गया है तुम्हें? इससे पहले कि विजय कुछ बोलता, आशा ने उसे जमीन पे गिरा दिया और एक पत्थर से उसके ऊपर मार दिया। उसने विजय का खून पिया और चली गई। माँ, देखो मैं आई हूँ। बेटी, तुम तो शहर जाके बिल्कुल बदल गई हो। ओह माँ, मैं तुम्हारी बेटी ही हूँ, कोई और नहीं। पर बेटी। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। आशा विजय की मौत के बाद डर गई थी और इसलिए वो गांव वापस आ गई। अरे ये तुम हो आशा, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो और काफी सुंदर लग रही हो। अच्छा, तो आज हम कहीं घूमने चले रात में? हाँ ठीक है, मैं भी यही सोच रही थी। रात में आशा गांव के लड़के के साथ घूमने गई, तभी उसने पीछे से उसके सर पर मार दिया और उसका खून पीकर वहाँ से चली गई। आशा रोज किसी ना किसी गांव के लोगों को मारकर उसका खून पी रही थी। एक दिन उसे ऐसा करते उसकी माँ ने देख लिया। आशा, ये क्या कर रही हो तुम?
तो तुम ही हो जो लोगों को मार रही हो। माँ तुम नहीं समझोगी, जाओ यहाँ से। वैसे भी तुम मेरी सौतेली माँ हो, अगर किसी को बोली तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। मैं ये बात गांव के सरपंच को बता दूंगी। आशा की माँ गांव में सबको ये बात बताने जा रही थी, तभी आशा ने अपनी माँ को जमीन में गिरा दिया और पत्थर से मार दिया। दूसरे रात में आशा गांव के एक लड़के साथ कहीं जा रही थी, तभी गांव के सरपंच ने देख लिया और उनका पीछा करने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद आशा ने उसे जमीन में गिरा दिया और मारने वाली थी कि पीछे से आवाज आई, रुक जाओ, अच्छा तो तुम ही हो जिसने इतने लोगों की जान ली है। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई है। तुमने बेकसूर गांव के लोगों को मारा है, तुम्हें अगर जिंदा छोड़ दिया तो और कितनों की जान ले लोगी। गांव के सभी लोगों ने आशा को उसी जगह जिंदा जला दिया।